Hello बच्चों, let's see this question. Find the equation of line which cut off intercept 4 on the x-axis and make an angle of 60 degree with the positive direction of x-axis. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूँगे इस क्वेश्चन में. अगर मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m जो होता है वो स्लोप होता है एंड c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. y इक्वल टू 0 होगा तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, x की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस होगी, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4. तो इसका मतलब 2 लाइन्स पॉसिबल हो जाएंगे मेरे. 2 लाइन्स आर पॉसिबल. x के दो वैल्यू हो जाएंगे ना, एक क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा. तो ये 2 लाइन्स आर पॉसिबल हो जाएंगे व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. अब मुझे गिवन क्या है, m इज इक्वल टू पता है मुझे, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है स्लोप ऑफ द लाइन. सो m इज इक्वल टू tan कितना दिया हुआ है, 60. तो tan 60. अब मुझे यहाँ से पता है कि एंगल विथ क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. अब यहाँ से मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3x प्लस सी. अब मुझे c फाइंड करना है. तो c देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x की वैल्यू 2 वैल्यू है. तो फॉर c अगर मैं लिखूं फॉर c व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 प्लस में c1. सो c1 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3, ये लिख सकती हूँ. एंड अगेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4. सो 0 इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस c2. सो c2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगी, 4 अंडर रूट 3. सो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं L1 लाइन 1 के लिए देखूं, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 4 अंडर रूट 3. और L2 के लिए अगर इक्वेशन देखूं, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 4 अंडर रूट 3. तो ये इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे, ये फाइनल आंसर होंगे. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.